मंत्रियों को हटाएंगे जयराम। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली जाते ही हिमाचल में सियासी हलचल मच गई है। हलचल ये है कि जयराम कैबिनेट के कई मंत्री बदले जा रहे हैं। दरअसल कई मंत्रियों के कामकाज से ना तो सीएम खुश हैं और ना ही संगठन। इसलिए अब चर्चाएं हैं कि मिशन रिपीट में जाने से पहले उन चेहरों को हटाकर रूठों और कर्मठ को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। हिमाचल में कौन कौन मंत्री बदले जाएंगे, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। राजनीति सियासत की बात, 5 राज्यों के चुनाव कल निपटे हैं और भाजपा के नजरिए से देखो तो 4 राज्यों में तो बल्ले बल्ले हुई है। हिमाचल आते हैं, 4 राज्यों में तो जीत हो गई, अब तो भाजपा फूले नहीं समा रही है। अब दिसंबर से पहले अगर हम बात करें तो हिमाचल और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, माहौल बन रहा है अभी से? राजेश जी, कल का जो चुनाव परिणाम आया है जी, तो उसके बाद हम एक बात को पक्का मान लें कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल, चाहे कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर संसाधनों की बात करें, जी, दोनों विश्व की दोनों ही मामलों में इस पार्टी का कोई मुकाबला फिलहाल नजर नहीं आता है। जी। हिमाचल और गुजरात के चुनाव में भी हमें भाजपा के आक्रामक रुख देखने को मिलेगा। जी। गुजरात राज्यों में जो है वो वर्षों से भाजपा वहां जीत दर्ज करती आ रही है जी। और भाजपा हिमाचल में रिपीट करेगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती भाजपा के लिए हिमाचल में रहेगी जी। क्योंकि हिमाचल का आप इतिहास उठा के देखें तो एक टर्म में एक सरकार आती है, तो भाजपा कांग्रेस इस तरह से आती रहती है। पर फिर भी भाजपा का जो एक वर्किंग स्टाइल है जी, वो कहीं ना कहीं आशंकित जरूर करता है। बिल्कुल, वर्किंग स्टाइल देखने वाला होता है, गजब का वर्किंग स्टाइल होता है बीजेपी का। तैयारियों पे देख लेते हैं ओंकार जी, भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी। आप देखिए, मिशन गुजरात पे निकल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बुला लिया है। तो दिल्ली बुला लिया है तो इसलिए क्या लग रहा है आपको कि तैयारियां चल पड़ी हैं या मुख्यमंत्री का पहले दिल्ली का कार्यक्रम क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप? जी। पहले मैं बता लेता हूं कि इनकी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो रणभूमि में दिखाई देने वाला दल है। जी, बिल्कुल। यूपी जीत के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा है, मिशन गुजरात, मिशन गुजरात जो है वो इसी आक्रमण का एक हिस्सा है, इसी योजना का एक हिस्सा है। तो कहीं भी ये सियासी विरोधी को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, सही है। प्रधानमंत्री मोदी का यही देखिए, कल इन्होंने चुनाव परिणाम आए हैं और आज ही वो जो है आपको गुजरात में रिलैक्स नहीं है, पार्टी का ही रिलैक्स नहीं है। जी, जहां तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के दिल्ली दौरे का प्रश्न है जी, तो वहां भी सियासी सबक लेकर ही वो वापस लौटेंगे। बिल्कुल। बहरहाल सरकारी कार्यक्रम के अनुसार उनका ये सरकार के अनुसार ये कहना है कि वो केंद्रीय मंत्री सीतारमन, बिल्कुल, वित्त मंत्री जी, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन से मिलेंगे या फिर वो पीयूष गोयल हैं केंद्रीय मंत्री, उनसे मिलेंगे। पर खबर जो छनकर राजेश जी आ रही है उसमें ये हमें जानकारी मिलती है कि अभी आने वाले जो राज्यसभा के चुनाव हैं जी, तो उनके ऊपर जो है गहन मंथन जो है दिल्ली में चला हुआ है। बिल्कुल। तो जो 2 या 3 कैंडिडेट यहां से चुनकर जाने हैं जी, तो मुख्यमंत्री से भी राय की जाएगी या वहां से भी मुख्यमंत्री को कोई संकेत दिया जाएगा कि इस व्यक्ति को जो है राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जो दिल्ली बुलाया गया है वो दिल्ली इसलिए बुलाया गया है कि हिमाचल कोटे की जो राज्यसभा सीट अब खाली होने जा रही है 31 मार्च को, उस कोटे को भरने के लिए, उस सीट को भरने के लिए, मंथन करने के लिए कौन व्यक्ति आगे आएगा, कौन वो चेहरा होगा पार्टी का जो राज्यसभा में जाएगा, उसके लिए उनको गहन विचार करने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि 3 आप केंद्रीय गृह मंत्री से आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मुलाकात हो गई है, केंद्रीय वित्त मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात कर ली है और केंद्रीय उद्योग मंत्री से भी मुलाकात कर ली है। मतलब हिमाचल के हित या हिमाचल के मुद्दे उन्होंने राष्ट्रीय पटल पे उठाना शुरू कर दिया है। मसला वही है कि चुनाव पास आ रहा है ओंकार जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री को जब भी दिल्ली बुलाया जाता है, जब भी उनको दिल्ली से कॉल आती है कि आप दिल्ली आइए, हिमाचल में चर्चाओं का एक दौर शुरू हो जाता है। और चर्चाओं का आज के अगर दिन भर की बात करते हैं या कल से ही बात कर लीजिए, कल से लेके आज तक बड़ी चर्चाएं चली हैं कि हिमाचल के में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है, कुछ मंत्रियों को हटाया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए राजेश जी, सरकार के इस कार्यकाल के करीब 6 महीने बचे हैं जी। ऐसे में चीफ मिनिस्टर का दिल्ली दौरों का किसी भी फेरबदल से हमें लगता है कोई लेना देना नहीं है जी।
पार्टी के भीतर क्या उनको संदेश दिया जाता है, क्या निर्देश होते हैं, क्या दिशा निर्देश है, क्या संदेश है, वो एक अलग पहलू है। हालांकि सीएम जब भी दिल्ली जाते हैं तो वो दिल्ली से जब लौटते हैं तो वो उत्साहित होकर, हमेशा देखा है कि वो उत्साहित होकर लौटते हैं। हम ये उम्मीद करें कि जब आगे अभी जब दिल्ली में सीएम लौटेंगे, दिल्ली से लौटेंगे, तो कुछ ना कुछ वो बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल के लिए लेकर आए। तो दिल्ली दौरा का इलेक्शन की रणनीति भी हो सकता है। जी, इलेक्शन की रणनीति हो सकता है, लेकिन अगर हम पिछले महीने की वो स्टेटमेंट देखते हैं ओंकार जी, एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी थी जब वो दिल्ली से ही आए, तो उन्होंने कहा था कि अभी 5 राज्यों में चुनावी नतीजे अभी आएंगे, क्योंकि फरवरी महीने की बात है। तो उसके बाद क्योंकि हिमाचल के सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा थी, या दिल्ली के गलियारों में भी ऐसी चर्चा थी कि हाईकमान चाहता है कि प्रदेश में कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदले जाएं, या कुछ मंत्रियों को हटा के नए चेहरों को मौका दिया जाए। और इस बात को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सीधे तौर पे खारिज नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि इसमें एक तरह से सहमति जताई, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पे तो नहीं कहा था किसी बड़ा फेरबदल हो रहा है या हम फेरबदल करने की स्थिति में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पे असहमति भी नहीं जताई थी कि ऐसा होने नहीं जा रहा है। इसीलिए शायद ये लगातार ये कयास चलते रहे हैं, या हिमाचल में ऐसा कहा जाता है कि जब भी मुख्यमंत्री का एक तरह से दिल्ली का दौरा होता है तो चर्चाएं पीछे यहां शुरू हो जाती हैं। तो ये तो होगी दिल्ली की बात। ओंकार जी, अब थोड़ा सा हिमाचल की दूसरे नजरिए से भी बात कर लेते हैं कि सत्ता के कुछ ही महीने कहे, आपने कहा 6 या 7 महीने का वक्त भाजपा के इस टर्म में बचा है सरकार के पास। क्या ऐसे दौर में पार्टी हाईकमान यहाँ संभावित, जैसे अगर यही चर्चाएं चल रही हैं, अगर हम इन्हीं को मान लेते हैं कि मंत्रियों को में फेरबदल, उनके विभागों में फेरबदल के या कुछ शहरों को हटाकर, क्या संकेत फिर देना, फिर तो मैसेज गलत चला जाएगा जनता के पास? क्या इतना बड़ा रिस्क ले पाएगी बीजेपी? देखिए राजेश जी, उत्तराखंड में हमने बहुत सारे फेरबदल देखे हैं जी, और उत्तराखंड में फेरबदल के बाद वहां पार्टी जीती है जी। पर हिमाचल में इस तरह का जोखिम शायद पार्टी नहीं लेना चाहेगी। बिल्कुल। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ ना तो पार्टी के भीतर कोई बहुत बड़ा विद्रोह है, ना पार्टी के बाहर कोई बड़ा विद्रोह है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जोखिम जो है पार्टी इस समय लेना चाहेगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम पीछे देखते हैं, आप ये देखिए कि उपचुनाव के दौरान जब भाजपा 4-0 से हारी थी, तब ना संगठन में कोई फेरबदल हुआ, ना ही कोई सरकार में कोई बदला, किसी को बदला गया, किसी का चेहरा या किसी को हटाया गया सीधे तौर पे। जब वहीं बदलाव नहीं हुआ तो अब होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उत्तराखंड की आपने बात की ओंकार जी, उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री आप देखिए, एक तरह से खामियाजा भी तो भाजपा ने चुकाया ना, मुख्यमंत्री भी हार गए वहां पे। तो ऐसा पार्टी को नुकसान का डर यहाँ है तो है, लेकिन परिस्थितियां आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हिमाचल में ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ सीधे तौर पर या तो मंत्रियों में आक्रोश हो, या विधायकों में आक्रोश, या संगठन में आक्रोश, या सरकार में आक्रोश, आक्रोश किसी में नहीं है। तो बदलाव ये एक तरह से होने नहीं जा रहा है, एक तरह से हम कहें। अभी अगर देखिए, 2 मंत्रियों से तो मुलाकात कर ली है, केंद्रीय गृह मंत्री से भी अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मिल गए हैं। क्या लग रहा है आपको, हिमाचल को कुछ इस चुनावी साल में कुछ खास मिलेगा? क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश के जो जिनको केंद्र अभी तक केंद्र ने एड्रेस नहीं किया एक तरह से, या कई जगह हमारे हकों की बात है, वो हक आज तक मिल नहीं पाए। क्या लग रहा है इस दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कुछ लेकर लौटेंगे दिल्ली से? जी राजेश जी, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आने वाले चुनाव में मतदाताओं को लालायित करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट हिमाचल आ सकते हैं। आपको याद होगा कि बीते चुनाव में मैं हमारे दर्शक इस चीज को मैं समझूंगा कि मजाक में ना लें जी। बीते चुनाव की अगर हम बात करें तो वो एक तरह से राजेश जी मजाक ही लगता है। केंद्रीय मंत्री जब नितिन गडकरी जी यहाँ आए तो उन्होंने कहा था कि हिमाचल को 60 के करीब जो है नेशनल हाईवे दे दिए जाएंगे। 69 कहा थे उन्होंने, 70 के करीब जो था वो कहा है। तो हालांकि वो उसमें कितना वो इंप्लीमेंट हुए, कितना काम हुआ, प्रोजेक्ट कहां पहुंचा कहां नहीं पहुंचा, ये एक लंबी चर्चा का विषय है। पर अगर मुख्यमंत्री चुनाव से 6 महीने पहले दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और वित्त मंत्री और रेल मंत्री से वो मिल रहे हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो कोई ना कोई
कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है हिमाचल में लाएंगे और आने वाले चुनाव में उनको कोई ना कोई जो है मतदाताओं को, हिमाचल की जनता को ऐसा लगे कि सरकार जो है वो राहत देने जा रही है। सरकार राहत देने जा रही है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुलाकात की है। अब सीधे तौर पे अगर हम देखें तो कहा यह जा रहा है कि हिमाचल के हिस्से की जहां बात है, चाहे वो पंजाब में हो, चंडीगढ़ में हो, उस हिस्से के हो सकता है मुख्यमंत्री ने वो मसला वहां छेड़ा हो। उद्योग मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। तो जिस तरह का हिमाचल का औद्योगिक पैकेज बंद पड़ा है, आप ये देखिए कि चुनाव आ रहे हैं और इस चुनाव में जनता को सीधे तौर पे दिखाने के लिए, एक तो इन्वेस्टमेंट जोन बनाने के लिए सीधे तौर पे सरकार के पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होगा। तो हो सकता है औद्योगिक पैकेज के ऐलान की एक घोषणा, ऐलान सीधे तौर पे हिमाचल के लिए हो जाए। केंद्रीय रेल मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। आप ये देखिए कि हिमाचल में ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन की बात चली थी, उसके लिए बजट की बात कर लेते हैं तो 2 केंद्रीय बजटों में 1-1 हजार रुपए का प्रावधान भी किया गया था ताकि प्रोजेक्ट खत्म हो ना। ड्रीम प्रोजेक्ट है अनुराग ठाकुर का, तो उसमें को क्या गति मिलेगी नहीं मिलेगी, पीयूष गोयल से क्या मुलाकात उन्होंने की है, कौन से मुद्दे एड्रेस किए हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, बल एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट को कौन सी गति मिलती है, कितना उसके लिए बजट केंद्र की ओर से मिलता है, क्योंकि चुनावी साल है। इस साल में सरकार को दिखाना भी है धरातल पे उसने किया क्या है, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार लेके प्रदेश के लिए आई है। क्योंकि डबल इंजन का आरोप भी एक तरह से लगता है कि केंद्र, अगर कांग्रेस को हम देखें ओंकार जी, तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मुकेश अग्निहोत्री ने कही है। उन्होंने ये कहा कि केंद्र अपनी संपत्तियां बेच के अपना गुजारा कर रहा है तो हिमाचल को देगा क्या। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं या ये कुछ हिमाचल के मसले हैं जिनको सीधे तौर पे एक तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली जाके केंद्रीय नेतृत्व के साथ जब डिस्कस करेंगे तो कुछ ना कुछ राहत की खबर हिमाचल के लिए आएगी। क्योंकि एक तो चुनावी साल है और संगठन का, अब केंद्रीय संगठन की बात कर लीजिए या केंद्र सरकार की बात कर लीजिए, फोकस पूरी तरह से हिमाचल पर होगा। देखने वाली बात है मिलेगा क्या।